एपिसोड की शुरुआत होती है और हम पाई की टीम वीएनजी और दूसरी तरफ कॉन्ग की टीम लेजेंड्स दोनों को सेकेंड राउंड में खेलते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो सारे लोग काफ़ी अच्छे से शुरुआत करते हैं और लेजेंड्स काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है। तभी लेकिन वहाँ पर बार बार याओ कुछ ना कुछ गलती कर रहा होता है। सारे लोग परेशान होते हैं, याओ से कह रहे होते हैं कि इस बारी तो अच्छे से खेलो। पर तभी हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जहाँ कि याओ जब वॉशरूम में था तो उससे मिलने के लिए फिर से मैनेजर वहाँ पर गया था। याओ यहाँ पर साफ साफ उससे मना कर देता है कि अगर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दे, कुछ भी कर दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर इस बार वो अपने दोस्तों को इस तरीके से धोखा नहीं देगा। वो कुछ भी गलत नहीं करेगा और अच्छे से मैच खेलेगा। पर यहाँ पर मैनेजर उसे साफ साफ ये कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी करा तो वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएगा और उनके साथ तो क्या, वो किसी और भी टीम के साथ कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पहले टाइम उन्हें धोखा दिया है और अब वो गलती कर चुका है। और दोबारा अगर वो अच्छा भी करना चाहे तो भी वो उसकी गलती को लोगों को बता देगा और फिर सारे लोग जब जान जाएंगे तो वो कभी भी खेल नहीं पाएगा। उसे इस पूरे स्पोर्ट से ही निकलना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से याओ काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो जानबूझकर इस बार नहीं हार रहा होता है, पर उसके सर में इतना ज़्यादा टेंशन होता है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है कि वो जल्दी जल्दी टीममेट्स के साथ में गेम खेल ही नहीं पा रहा होता है। और इस वजह से वो बार बार बहुत सारे मौक़ों पर गलतियाँ कर रहा होता है। इससे सारे लोग परेशान होते हैं और वीएनजी तो उधर पॉइंट्स पे पॉइंट्स लेते जा रहे होते हैं। हम वहाँ पर क्वीन को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर मैच देख रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही होती है। वहाँ पर ई उसे संभालती है। वो कहती है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, ये बस मैच ही है और ऐसे थोड़ी कुछ भी हो जाएगा। अगर मैच हार गए तो हार गए, इतना भी ज़्यादा परेशान क्या होना। पर क्वीन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो बार बार प्रे कर रही थी कि वहाँ पर कॉन्ग की टीम जीत जाए, पर अंत में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता और कॉन्ग की टीम हार ही जाती है, क्योंकि वहाँ पर याओ बहुत बार गलती कर चुका था और अब वो लोग किसी भी तरीके से कितनी भी कोशिश कर ले मैच को नहीं जीत पाते। और यहाँ पर पाई मैच को जीत जाता है। अब जब सारे लोग अंदर रूम में आते हैं तो जुआन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो वहाँ पर याओ से झगड़ा करने लग जाता है। वो उस पर चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से अब कॉन्ग को टीम से जाना पड़ेगा और अगर कॉन्ग को कुछ भी हुआ याओ तो याद रखना कि हम लोग कभी भी दोस्त नहीं रह पाएंगे। वहाँ पर वो बहुत गुस्से में होता है। सारे लोग उसे किसी तरीके से रोक रहे होते हैं, नहीं तो वो याओ को वहाँ पर बहुत पीट देता। तभी वहाँ पर कॉन्ग भी आता है और साथ ही साथ उनके कोच भी आते हैं। कोच वहाँ पर सारे लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं, पर वहाँ पर जुआन बिल्कुल नहीं सुनता। बाकी के दोनों प्लेयर्स तो चले जाते हैं पर जुआन गुस्से में होता है। पर कॉन्ग उससे कहता है कि जाओ यहाँ से जुआन, मुझे कुछ बात करनी है। तो जुआन वहाँ पर उसकी बात मानकर निकल जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों ही याओ से पूछते हैं कि सच सच बताओ आखिर क्या परेशानी थी। वहाँ पर कॉन्ग कहता है कि जाने से पहले मैं जानना तो चाहता हूँ कि आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। याओ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है। वो वहाँ पर रोने लग जाता है और फिर बताता है कि मैनेजर ने किस तरीके से उसे ब्लैकमेल करा। और पहली बार तो उसने किसी तरीके से गलती कर दी, पर दूसरी बार वो गलती करना नहीं चाहता था। पर वहाँ पर मैनेजर से बार बार यही कह रहा था कि वो सबको बता देगा कि उसने फर्स्ट राउंड में क्या किया है और इस वजह से वो स्ट्रेस की वजह से गेम हार गया। उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। वो बहुत ही माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अब कुछ भी नहीं करेगा, अभी आगे से कुछ भी ऐसी गलती नहीं करेगा, बस कॉन्ग उसे माफ़ कर दे। और कॉन्ग को वहाँ बहुत बुरा लग रहा होता है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से बाइक लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं जो कि पाई से मिलता है। वो एक रेस्टोरेंट में उससे कहता है कि वो साइन करे उनके एग्रीमेंट पे। वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है और फिर साइन भी कर देता है, जिससे कि मैनेजर काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब पाई लेजेंड्स में खेलने वाला था। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग अभी ऑफिस में काफ़ी परेशान होते हैं। अब डायरेक्टर के पास में कोच कह रहे होते हैं कि आप एक बार कॉन्ग को और एक मौका दे दो, पर डायरेक्टर कहते हैं कि ये बिज़नेस है और बिज़नेस बिज़नेस की तरह ही वो करेंगे। वो इमोशनल होकर अब कॉन्ग को कोई भी मौका नहीं देने वाले हैं। तभी वहाँ पर कोच जिस तरह से बात संभालने की कोशिश करते तभी वहाँ पर मैनेजर पहुँचकर सब कुछ ख़राब कर देता है। वो कहता है कि उसने तो पाई को साइन कर लिया है, इसलिए अब कॉन्ग ना भी खेले तो बेहतर है, और वो कॉन्ग को टीम से निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स काफ़ी गुस्से में होते हैं। जुआन वहाँ पर याओ पे बार बार चिल्ला रहा होता है कि इतनी देर से मीटिंग चल रही है और हमें पता नहीं है कि अब कॉन्ग का क्या होगा, ये सब कुछ में याओ की ही गलती है। याओ को भी पहले से ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए अब वो वहाँ से उठ के चला जाता है कि वो सीधे जाके डायरेक्टर को बता देगा कि गलती उसकी थी, उसने ये सब कुछ करा। पर वहाँ पर वो जा रहा होता है तभी उसे कॉन्ग मिल जाता है। कॉन्ग उसे रोकता है और कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। यहाँ पर वो मना करता है। याओ कहता है कि वो जाके सारी चीज़ें उन्हें सच सच बता देगा और कॉन्ग को टीम से जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर वहाँ पर कॉन्ग उसे मना करता है और कहता है कि उसे बात करनी है, इसलिए 1 मिनट उसके साथ याओ चले। और सीन यहीं पे कट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि डायरेक्टर के ऑफिस में आता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को अब छोड़ रहा है और यहाँ पर उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं खेलेगा। मैनेजर तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहाँ पे डायरेक्टर भी उसकी बात को समझ जाता है और कहते हैं कि ठीक है। कोच उसे रोकने की कोशिश करता है पर कॉन्ग मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है।
अब वो जाता है अपने सारे टीममेट से मिलने के लिए, पर देखता है कि वो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चुपचाप जाने लग जाता है। तभी कोच आते हैं जो कि जुआन से कहते हैं कि कॉन्ग अभी तक यहाँ पर नहीं आया, तो वो मना करता है और उनकी बात सुन के जुआन अचानक से समझ जाता है कि कहीं कॉन्ग जा तो नहीं रहा है और उसने किसी को बताया भी नहीं, इसलिए जुआन वहाँ से दौड़ कर भागता है। बाकी के दोनों टीममेट्स भी वहाँ पर भागते हैं और याओ को तो बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो दूसरी जगह अकेला बैठा था, वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। और बाकी के तीनों प्लेयर जाते हैं तो देखते हैं कि कॉन्ग अभी अपनी बाइक और सामान लेकर वहाँ से जा रहा होता है। जुआन उसे रोकने की कोशिश करता है, वहाँ पर वो बहुत रोने लग जाता है और कहता है कि कॉन्ग भाई प्लीज़ मत जाओ, आपके बिना मैं कैसे खेल पाऊँगा, मैं अकेले नहीं टीम को संभाल पाऊँगा, हम लोग नहीं रह पाएंगे। वहाँ पे बाकी के प्लेयर्स भी वहाँ पर रोते हुए कॉन्ग से रुकने के लिए कह रहे होते हैं, पर कॉन्ग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो चाहकर भी रुक नहीं सकता, वो देखेगा आगे क्या करना है और वो लोग इतना ज़्यादा परेशान ना हो, बेवजह ही रो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और अभी फ़िलहाल उन्हें टीम पर ध्यान देना है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से ये टीम बिखर जाए। वहाँ पर जुआन बहुत रोने लगता है, वो कहता है कि वो उसे जाने ही नहीं देगा, पर कॉन्ग मना करता है और बाकी के दोनों टीममेट से कहता है कि इसे प्लीज़ यहाँ से ले जाओ, तो वो दोनों उसे ज़बरदस्ती पकड़ के किसी तरह से वहाँ से हटा देते हैं और कॉन्ग वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी जमा हो गई थी, सारे लोग देखने लग रहे थे कि ये लोग वहाँ पे कितना ज़्यादा रो रहे थे। जुआन तो बहुत ही सैड था, कॉन्ग खुद भी सैड था और वो बाइक लेकर हमेशा की तरह जब भी स्ट्रेस होता है तो वो एक ब्रिज पे चला जाता है। वो वहीं पर जाता है और वहाँ पर सोच रहा होता है कि अब उसे आगे क्या करना होगा। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ की फांग को ये सारी चीज़ें पता चलती है, तो वो सुबह सुबह कॉन्ग को कॉल करता है और कहता है कि वो कल ही फ़्लाइट लेकर वापस से चाइना आ रहा है। यहाँ पर कॉन्ग उसे मना करता है और कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से जिए, उसे इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ग सब कुछ मैनेज कर लेगा। पर फिर भी फांग कहता है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगा, फांग वहाँ पर आ रहा है कल उससे मिलने के लिए और कॉन्ग इस तरीके से उसे पराया ना बनाए। और उसकी बात सुनकर कॉन्ग भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर आप कल आ जाओ, हम लोग दोनों मिलते हैं। दूसरी तरफ हम पाई को देखते हैं जो कि अपने कज़न जिया के पीसी रूम में होता है। वहाँ पे जिया उस पर गुस्सा कर रहा होता है, वो कहता है कि तुमने ऐसे कैसे लेजेंड्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया और तुमने अपनी टीम को छोड़ दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वीएनजी के साथ में। पर फिर भी वो कहता है कि उसे बस लेजेंड्स में खेलना था, इसलिए वो चला गया। जिया उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि उसने गलत किया। फिर वो उसे पूछता है कि अच्छा रीज़न तो बताओ, तुमने आखिर किया क्यों, किस वजह से तुम वहाँ गए। तो वो कहता है कि मैं कॉन्ग के साथ में खेलना चाहता था। जिया को तो सुन के शौक ही लग जाता है। जिया कहता है कि तुम कॉन्ग के साथ खेलना चाहते थे, इसलिए तुम कॉन्ट्रैक्ट गए थे वहाँ पे उन लोगों के साथ में साइन करने को। जिस पे वो हाँ कहता है और कहता है कि वो हमेशा से ही कॉन्ग को एडमायर करता है और वो हमेशा से उसके साथ में खेलना चाहता था और इसी वजह से उसने लेजेंड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और जिया वहाँ पर काफ़ी हंसने लगता है और कहता है तुम्हें पता भी है कॉन्ग को तो टीम से भी निकाल दिया गया है। ये सुनकर वहाँ पर वो बेचारा तो शौक ही हो जाता है। वो वहाँ पर खड़ा होकर पूछता है कि तुम सच कह रहे हो। तो उसका भाई कहता है कि अरे यार मैं सच्ची कह रहा हूँ भाई, वहाँ पर कॉन्ग को टीम से निकाल दिया गया है। ये सुनकर वो जल्दी से बाहर आता है। वहीं पर क्वीन भी होती है, वो उसे कुछ पूछ रही होती है पर वो उसकी बातों का भी जवाब नहीं देता और सीधे वहाँ से भागकर कॉन्ग से मिलने के लिए जाता है। अब कॉन्ग सुन के रेस्टोरेंट पे होता है तो वहीं पे पाई भी पहुँच जाता है। वो कॉन्ग से कहता है कि तुमने टीम क्यों छोड़ दी। तो कॉन्ग कहता है कि ये ज़रूरी था और वहाँ पर पाई उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना था पर तुम तो बिल्कुल इस तरह से डरपोक निकले, तुम तो चुपचाप ही यहाँ से निकल गए। वहाँ पर वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना था, तुम्हें टीम नहीं छोड़ना था। पर यहाँ पर सीधे सीधे कॉन्ग उससे कहता है कि मुझे टीम को छोड़ना ही पड़ा, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। पर फिर वो वहाँ पर पाई से कहता है कि अब तुम टीम के कैप्टन हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टीम मेंबर्स के साथ में अच्छे से खेलो। पाई कहता है कि मैं हमेशा से अकेला ही खेलता था, मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं होता। पर कॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हें इस बार दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा, टीममेट्स के साथ खेलो तभी तुम्हारी टीम आगे जा पाएगी। और वो चाहता है कि लेजेंड्स वर्ल्ड चैंपियन बने और इसलिए वो पाई को कहता है कि तुम अच्छे से खेलो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पाई को इस पर काफ़ी गुस्सा आता है कि कॉन्ग ऐसा कैसे कह सकता है और वो टीम को कैसे छोड़ सकता है। हम कुछ फ्लैशबैक भी देखते हैं जिसमें कि कॉन्ग अभी याओ से मिलने के लिए गया था। वो याओ से कह रहा होता है कि मैनेजर उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी तरीके से उसे टीम से निकलवा ही देगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि याओ भी चला जाए और उसके बाद कॉन्ग भी चला जाए, इसलिए वो याओ से रुकने के लिए कहता है और कहता है कि तुम सबसे बड़े हो, तुम सबसे सीनियर हो, इसलिए तुम पूरी टीम को संभालो, मुझे तुम पर यकीन है। और इसी वजह से वहाँ पर याओ भी रुक जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी क्वीन को वहाँ पर पता चलता है पीसी रूम में कि कॉन्ग को दरअसल टीम से निकाल दिया गया, इसलिए वो कुछ आर्टिकल्स चेक करती है। उसे पता चलता है कि ये बात सच है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कॉन्ग को क्या बोले। वो उसे मैसेज करती है कि तुम्हें टीम से निकाल दिया गया, पर फिर वो डिलीट कर देती है और कहती है कि ये सही नहीं होगा। इसलिए वो उसे मैसेज कर कर एक रेस्टोरेंट में बुलाती है जहाँ की वो उसे उसके फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क भी पिलाएगी। इस बात को सुनकर कॉन्ग भी हंसने लगता है, कहता है कि ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ। फिर वो उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट पे जाता है जहाँ वो उसे उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क भी खरीदती है और वहाँ पर वो उसे पूछती है
कि तुम्हें टीम से निकाल दिया गया, मुझे ऐसे खबर पता चला, मैंने आर्टिकल पढ़ा। तो कॉन्ग कहता है कि हाँ। फिर वहाँ पर वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छा करोगे। तो कॉन्ग हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं काफ़ी अच्छा करूँगा, इसलिए तुम भी टेंशन मत लो। और वहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, जिसमें कि वो बताती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं इस गेम में अच्छी भी नहीं हूँ। तो कॉन्ग कहता है कि ठीक है, फिर चलो पीसी रूम। वो कहती है कि वहाँ पे मैं कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे साथ में, वहाँ पर पाई भी होगा और जिया के पीसी रूम में अच्छा नहीं होगा। पर कॉन्ग कहता है कि तुम्हें मैं सिखा दूंगा ना, वो सबसे बड़ा पीसी रूम है, इसलिए चलो मेरे साथ। वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ उसे टीम से निकाल दिया गया, वैसे भी कॉन्ग अच्छा प्लेयर नहीं है, और भी न जाने क्या क्या उसके बारे में कह रहे होते हैं। और कॉन्ग इन सारी बातों को इग्नोर करता है और वो पीसी रूम में जाकर वहाँ पर क्यूइंग के साथ में बैठ जाता है और उसे कहता है कि चलो फिर गेम स्टार्ट करते हैं। वो उसे बहुत सारे ट्रिक्स भी बता रहा होता है। तभी वहाँ पर हम पाई को देखते हैं, जो कि सबसे पहले तो उन लोगों के लिए टी लेकर आता है। वहाँ पर वो लोग उसे पूछते हैं कि हमने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो पाई कहता है कि ये फ्री है, जो भी यहाँ पर स्पेशल पीसी रूम में खेलते हैं उन्हें फ्री में दिया जाता है, और ये बोलकर वो चला जाता है। फिर वहाँ पर बाहर जब जाता है तो देखता है कि वहाँ पर स्टाफ किसी के लिए स्ट्रॉबेरी केक बना रही होती है। उसे भी पता होता है कि कॉन्ग को स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो वहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज उस केक में लगा लेता है और कॉन्ग के पास जाने लग जाता है। वहाँ पे जिया भी उसे देखता है, तो वो आकर स्टाफ से पूछता है कि किसके लिए लेके जा रहा है। तो वो कहती है कि शायद कॉन्ग के लिए। वो भी शौक हो जाता है कि यार इसे कॉन्ग से इतनी ज़्यादा मोहब्बत कब से हो गई। अब वहाँ पे हम पाई को देखते हैं, जो कि अंदर जाकर कॉन्ग को देता है। वो कॉन्ग उसे कहता है कि ये भी फ्री ही है। तो वो कहता है कि हाँ। और वहाँ पर वो क्वीन का मजाक बनाने लगता है कि ये किस तरीके से खेल रही है, इसे तो छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं पता। वहाँ पर कॉन्ग उसे डांट रहा होता है, कहता है कि चुप रहो, मैं इसे सिखा रहा हूँ ना। पर पाई वहाँ पर दोनों पर ही हंसकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर बेचारी क्वीन का तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। वो उसे बार बार समझने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार गलतियाँ कर रही थी। पर वहाँ पर गेम से ज़्यादा तो वो कॉन्ग पे फोकस कर रही थी। और यहाँ पर क्वीन उसे पसंद करने लग गई थी। उसके मन में कॉन्ग के लिए काफ़ी सारी फीलिंग्स भी आ गई थी, इसलिए वो बार बार उसी की तरफ देख रही थी। अब कॉन्ग भी उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि अरे गेम पे तो फोकस कर दो। गेम खेलने के बाद में वो लोग बाहर ऐसे ही जा रहे होते हैं। जहाँ कि वॉक करते करते वहाँ पर कॉन्ग से क्वीन पूछती है कि उसने किसी भी टीम के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। तो वो कहता है कि अभी तक किसी ने भी उसे अप्रोच ही नहीं किया, क्योंकि मीडिया में उसकी इमेज भी ख़राब हो रखी है और इस तरीके से उसे अचानक से टीम से निकाल दिया गया, इसलिए अब कोई शायद उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करना चाहता। वहाँ पर कोई उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं कि वो लोग एक साथ वर्ल्ड के टॉप पर पहुँचेंगे और दोनों ही काफ़ी अच्छा करेंगे। और वो वहाँ पर कॉन्ग से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों ने प्रॉमिस करा था ना, तो हम लोग वैसा ही करेंगे, तुम भी टॉप प्लेयर बनोगे और मैं भी बहुत ही अच्छी अनाउंसर बनूंगी, देख लेना। वो लोग एक दूसरे को वहाँ पर मोटिवेट भी करते हैं। तभी कॉन्ग को एक कॉल आता है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी की तरफ से आया था। वो लोग उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे और वो वर्ल्ड की नंबर 3 कंपनी थी, इसलिए वहाँ पर काफ़ी कम लोगों को वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे और इस तरीके से यहाँ पर कॉन्ग को कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। तो क्वीन तो सुनकर खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए कॉन्ग, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर कॉन्ग वहाँ पर मना करता है। वो बताता है कि तुम्हें उसे पता है कि उसने गेम खेलना शुरू कब किया। वो उसे कहानी बताता है कि जब वो गेम खेलता था ना, दूसरे कंट्री में जब वो रहता था, वहाँ पर वो लोग चाइनीज़ प्लेयर्स का काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाते थे और एक जगह पर तो एक प्लेयर ने उसे चैलेंज किया था और कॉन्ग ने उसे हरा दिया था, जो कि यूरोपियन था। और ये देखकर सारे लोग शॉक हो गए थे। पर वहाँ पर हारने के बावजूद भी लोग कह रहे थे कि बस एक आध ऐसे हो जाते हैं गलती से प्लेयर जो खेल लेते हैं, वैसे भी चाइनीज़ प्लेयर तो बकवास ही हैं। वहाँ पर चाइना का कुछ भी नाम नहीं है और बाहर के किसी भी चैंपियनशिप में चाइना कहीं भी नहीं है टॉप पोजीशन पे। इसलिए कॉन्ग चाहता था कि वो अच्छा करे और चाइना को टॉप पोजीशन पे लाए, इसलिए वो किसी चाइनीज़ टीम के साथ में ही खेलना चाहता है। यहाँ पर वो कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी किसी टीम के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेगा। कोई उसे कहती है कि उसे यकीन है वो कर लेगा। अब वो घर जाती है और सपने में देख रही होती है कि कॉन्ग किस तरीके से बहुत ही बड़ी चैंपियनशिप को जीता है और वो वहाँ पर उसकी जीत को अनाउंस कर रही है। तभी वहाँ पर ई आ जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। ई उसे कहती है कि वो इतना ज़्यादा क्या मुस्कुरा रही थी सपने में। तो क्वीन उसे कहती है कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही था। ई वहाँ पर उसे बताती है कि अभी तक खबर आई है कि कहीं भी कॉन्ग ने किसी भी टीम के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया। तो वहाँ पर वो उसे बताती है कि दरअसल वो चाहता है कि वो किसी चाइनीज़ टीम के साथ में ही साइन करे। ये सुनकर ई को भी अच्छा लगता है कि चलो ये बंदा कुछ तो सही है, इतना भी गलत नहीं है जितना वो सोच रही थी उसके बारे में। फिर हम पाई को देखते हैं, जो कि अपने पहले वाली टीम में सारे लोगों को बाय कह रहा होता है। वो वहाँ पर उन सारे लोगों के लिए बहुत सारी पेस्ट्रीज़ और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और ड्रिंक्स लेकर आया हुआ था। पर वहाँ पर उसका टीममेट जो कि जी होता है, वो हमेशा उसे झगड़ा ही कर रहा होता है। जी वहाँ पर उसकी पेस्ट्री को भी हाथ से लेता और नीचे गिरा देता और कहता है कि गलती से गिर गया। और वो लोग वहाँ पर उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं कि वो गद्दार है, किस तरीके से उन लोगों को बीच में ही छोड़ के चला गया। सारे लोग उस पर कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शू आती है और शू वहाँ पर उसे कहती है कि वो काफ़ी अच्छा कर रहा है और लेजेंड्स काफ़ी अच्छी टीम है, इसलिए उसे यकीन है कि वो अच्छा करेगा।
वो वहाँ पर उसे मोटिवेट भी करती है। पाई को अच्छा लगता है और वो उसे बाय कहकर चला जाता है। पर जब वो यहाँ लेजेंड्स के ऑफिस में पहुँचता है तो वहाँ जुआन पहले से ही गुस्सा करने के लिए चला आता है। वहाँ पर डायरेक्टर भी होते हैं, मैनेजर, कोच, सारे लोग और प्लेयर्स भी। वहाँ पर सारे लोग वहाँ पर पाई से उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। पर जुआन तो गुस्से में उसे कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा था और बोल रहा था कि वो कभी भी कॉन्ग की जगह नहीं ले पाएगा, ये वो गुस्से में निकल जाता है। अब ये देखकर डायरेक्टर वहाँ पर कोच से कहते हैं कि आप अपने प्लेयर्स को समझा दो, अगर जुआन इस तरीके से करता रहेगा तो उसे गेम से निकाल दिया जाएगा, काफ़ी सारे गेम खेलने पर बैन भी लगा दिया जाएगा और हो सकता है कि उसे टीम से भी निकाल दें, इसलिए उसे थोड़ी रिस्पेक्ट करना सिखा दो। और डायरेक्टर भी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। उसके बाद हम कॉन्ग को देखते हैं जिसे कि एक टीम अप्रोच करती है। हालांकि वो टीम छोटी थी पर अच्छी थी। वहाँ पर कॉन्ग साइन करने ही वाला होता है, तभी उसे पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर फांग ने इन सारे लोगों को कांटेक्ट किया था और इस वजह से वो लोग यहाँ पर कॉन्ग से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने को आए हैं। इसलिए कॉन्ग मना कर देता है और कहता है कि उसे साइन नहीं करना। फिर वो सुन के पास पे जाता है, जहाँ कि सुन उसे कह रहा होता है कि अब तो एक ही टीम है जहाँ पर वो अच्छे से खेल पाएगा, और वो कोई और टीम नहीं बल्कि VNG की बात कर रहा था, जो कि पाई का पहला टीम था। वो कहता है कि एक्सचेंज ही कर लो ना, पाई तुम्हारी टीम में है, तुम उसकी टीम में चले जाओ, और वहाँ पे शू है ना, शू काफ़ी अच्छे से तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। और इस बात को सुनकर वो भी एग्री करता है और सोचता है कि वो शू से ही जाकर बात करेगा। दूसरी तरफ हम शू को देखते हैं जो कि वहाँ पर गान के साथ में बैठी हुई होती है। वहाँ पर वो गान से बता रही होती है कि किस तरह से स्पॉन्सर्स चले गए। गान कह रहा होता है कि ये सब कुछ में उसकी गलती है, उसे इस तरीके से पाई को जाने नहीं देना चाहिए था। पर शू कहती है कि वो पाई खुद की ज़िंदगी खुद अपने दम पे जी सकता है, उसे जिस तरीके से जीना है वो उसे जीने देना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो उसे इस तरीके से स्लेव की तरह बांध के रखे। वहाँ पर गान उसे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेजेंड्स के सारे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं पर जुआन वहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी डायरेक्टर आते और बताते हैं कि पाई जिस तरह से VNG से यहाँ लेजेंड्स में आया, उसी तरह से स्पॉन्सर्स भी आ गए हैं और बहुत सारे लोग इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। और वो बोल के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जुआन को तो ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आके पाई से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, इतने सारे स्पॉन्सर्स को ले आओगे, सब कुछ ले आओगे तो हम सारे लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम्हारे साथ में खेलेंगे? मैं तो कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ कॉन्ग भाई को ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ और किसी को भी नहीं। पाई वहाँ पे उसे कहता है कि इतनी सारी बकवास मत करो और अगर तुम इतना ज़्यादा ध्यान ना गेम पे लगाओगे तो काफ़ी बेहतर खेल पाओगे। वो उसे कहता है कि चुपचाप बैठो और गेम पे फोकस करो। पर जुआन तो बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि खुद ही खेल लो ना, वैसे भी तुम हमेशा खुद ही खेलते थे, तुम तो हो ही इतने बड़े प्लेयर, तो अकेले खेल लो। और वो बोल के गुस्से से चला जाता है। तो पाई भी कहता है कि ठीक है फिर देखो, मैं अकेले ही खेल के जीत जाऊँगा। वो चारों ही बस गेम खेलने लग जाते हैं और हकीकत में पाई वहाँ पर जीत भी जाता है, जिससे कि बाकी के तीनों टीम मेंबर्स उससे काफ़ी इंप्रेस होते हैं कि इसने तो सचमुच में इतने अच्छे से खेल लिया और बिना पाँचवें मेंबर के बगैर ही ये इतने अच्छे से खेल पा रहा है। पाई सचमुच में अभी टॉप का प्लेयर है। वहाँ पर सारे लोग तो इम्प्रेस हो चुके थे पर जुआन अभी भी उससे गुस्सा ही था, वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करता था। दूसरी तरफ अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ की क्वीन बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर ई आती है जो कि बताती है कि आज ऑफिस में उसके बॉस ने उसे इंटरव्यू के लिए कहा था और वो किसी और का नहीं बल्कि जी का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही है, VNG का जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है। वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करना चाहती, वो इतना ज़्यादा रूड है और कल उसे उसके साथ में इंटरव्यू लेने के लिए जाना पड़ेगा। वो वहाँ पर क्वीन से कहती है कि तुम भी प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। क्वीन कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी? पर ई कहती है कि नहीं, मुझे अकेले नहीं जाना, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ में चलो। फिर वो कहती है कि ठीक है, ई परेशान ना हो क्योंकि क्वीन उसके साथ में चली जाएगी। ई ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। बाद फिर हम कॉन्ग और जुआन को देखते हैं जहाँ की कॉन्ग उसे बता रहा होता है कि वो दूसरी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सोच रहा है, इसलिए जुआन अभी लेजेंड्स के साथ में अच्छे से खेले और वो चाहता है कि वो आराम से खेले और कुछ भी झगड़ा वगैरह ना करे। जुआन कहता है कि उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और कॉन्ग कहता है कि वो बहुत कुछ कर पाएगा और बेवजह वो इतना ज़्यादा टेंशन ना ले और झगड़ा ना करे सबसे। अगले दिन वो शू से मिलने के लिए जाता है, उसी की कंपनी VNG में। वहाँ पर रास्ते में उसे जी मिल जाता है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है। वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें और कोई भी कंपनी नहीं मिला, घूम फिर के हमारी कंपनी की तरफ क्यों आ रहे हो, यहीं से निकल जाओ, अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वहाँ पर कॉन्ग कहता है कि वो शू से मिलने के लिए आया और वो उसे मिलकर ही जाएगा। वहाँ पर जी उसकी काफ़ी बेइज्जती करता है पर फिर भी कॉन्ग ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। वो वहाँ पर शू से मिलता है और शू को बताता है, अपने बारे में सब कुछ दिखाता है कि उसने किस तरीके से क्या प्लान कर रहा है कि अगर वो इस टीम को ज्वाइन करे तो वो किस तरीके से सब कुछ करेगा। वहाँ पे शू तो पहले से उसे जानती थी पर फिर भी वो एक बार उसे चांस देना चाहती थी अपने एबिलिटी को शो करने के लिए, ताकि ऐसा ना लगे दुनिया वालों को कि उसने बस कनेक्शन के बलबूते पर उसे अपनी टीम में ले लिया है। उसे तो पता ही था कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करके ही लाएगा। कॉन्ग वहाँ पर उसे सारी चीज़ें समझाता है जिसे देखकर शू को काफ़ी अच्छा लगता है। शू कहती है कि ठीक है फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहीं पर ऑफिस में ई होती है और उसी के साथ में क्वीन भी होती है।
वो दोनों ही बैठ के वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कि कब ये जी आएगा और उसका इंटरव्यू लेंगे। थोड़ी देर के बाद जी अंदर आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही बकवास करता है। वो कहता है कि मैं तो अब कैप्टन बनने वाला हूँ, मैं वो, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। परेशान कर देता है वो बता बता के, अपनी तारीफ़ें किए जा रहा था। ई को तो वहाँ पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पर कोई उसे संभालती और कहती है गुस्सा मत करो, तुम्हें इंटरव्यू लेना है तो लेके आराम से चलते हैं। तो किसी तरह से खुद को चुप करा के उसका इंटरव्यू लेती है, उसके बाद वहाँ से जाने लग जाती है। पर तभी वो दोनों रास्ते में देखते हैं कि क्वीन वहाँ पर केबिन में शू के काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैठा हुआ था और उससे काफ़ी हंस के बातें कर रहा था। वहाँ पर ई उसे देखते ही कहती है कैसा प्ले बॉय है। वहाँ पर वो क्वीन से कहती है कि देखो तो शू के इतने ज़्यादा क्लोज बैठा है, उसे पता नहीं क्या बातें कर रहा है, इतना ज़्यादा हंस रहा है, पक्का इनके बीच में कुछ चल रहा है। फिर वो अंदर जाने लग जाती है। वो कहती है कि मैं छिप के इनकी बातें सुनकर आती हूँ, पर क्वीन उसे मना करती कहती है कि तुम पागल हो क्या, पकड़े जाएंगे तो। फिर ज़बरदस्ती वो वहाँ पर ई को लेकर जाने लग जाती है, पर ई कहती है कि ना इस लड़के पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो, मुझे कभी कभी लगता है कि ये अच्छा भी है, पर ऐसा दूसरे पल ये कुछ ऐसा कर देता है कि फिर लगता है कि नहीं ये अच्छा इंसान नहीं है। और वहाँ पर वो मना करती है और कहती है क्वीन से कि वो हमेशा इससे दूर रही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। पर क्वीन कहती है कि वो बेवजह ही बहुत ज़्यादा सोच रही है और किसी तरह से फिर वहाँ से ई को लेकर जाती है। पर वहाँ पर ऑफिस से बाहर आने के बावजूद भी ई बार बार एक ही चीज़ कह रही होती है कि कॉन्ग सही नहीं है और क्वीन को उससे दूर रहना चाहिए। क्वीन उसका मुंह बंद कराकर किसी तरीके से उसे वापस से घर लेकर आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ शू को कॉन्ग का दिया हुआ प्रेजेंटेशन, उसकी बातें सब कुछ काफ़ी अच्छी लगती है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो फिर कल वो लोग साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। वो कहती है कि तुम कल से आ जाना, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर कॉन्ग भी काफ़ी खुश होता है और वहाँ से फिर चला जाता है। उसके बाद फिर वो सुन से मिलने के लिए जाता है। वो उसके रेस्टोरेंट पे बैठा होता है, दोनों एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ कि वो सुन को बता रहा होता है कि शू को उसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आई और अब वो कल कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन करने के लिए जाएगा। यहाँ पे सुन भी काफ़ी खुश होता है। तभी वहाँ पर गान आ जाता है जो कि कहता है कि वो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता। यहाँ पे कॉन्ग और सुन दोनों ही शॉक होते हैं। कॉन्ग उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। तो वो बताता है कि तुम्हारी वजह से बेचारी शू कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में, हमारे पास स्पॉन्सर्स भी नहीं, इसके बावजूद भी वो तुम्हें साइन करना चाहती है, क्योंकि कुछ देर पहले उन लोगों की मीटिंग हुई थी जहाँ की जी और गान दोनों ही मना कर रहे होते हैं, पर शू कह रही होती है कि नहीं वो तो साइन करेगी ही कॉन्ग को। कॉन्ग काफ़ी अच्छे से टीम को हैंडल कर सकता है और संभाल सकता है पाई के जाने के बाद में, कोई भी इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर शू खुद को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी। अगर उसकी पोजीशन को भी कुछ परेशानी होगी फिर भी उसे उसकी दिक्कत नहीं थी। वो बस चाहती थी कि कॉन्ग अच्छे से साइन कर ले और अच्छे से अपने करियर को फिर से यहाँ पे बना सके। अब इस चीज़ को जानकर वहाँ पे कॉन्ग को भी बुरा लगता है, तो वो कहता है कि ठीक है फिर मैं साइन नहीं करूँगा। अब गान वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम शू को देखते हैं जो कि काफ़ी देर तक उसका वेट कर रही थी ऑफिस में, पर वो आ ही नहीं रहा था। अब उसे लग रहा होता है कि क्यों नहीं आ रहा। वहाँ पर गान उससे कहता है कि अच्छा है कि वो नहीं आ रहा। तो फिर शू से कहती है कि ऐसा मत बोलो, वो आ जाएगा। तो गान कहता है कि अरे वो नहीं आएगा। अब उसकी बात को सुनकर वहाँ पे शू को थोड़ा शक होता है। वो उसे पूछती है कि कहीं तुम उससे मिलने के लिए तो नहीं गए। अब गान भी वहाँ पे कहता है हाँ मैं गया था उससे मिलने के लिए और मैंने बोला कि साइन मत करो, तुम्हें पता भी है तुम अपनी पोजीशन को रिस्क में डाल रही हो। पर वहाँ पर ये सुनकर शू को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम इस तरीके से क्यों करते हो हमेशा। फिर वो वहाँ से अपनी कार लेकर सीधे सुन के रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है जहाँ की वो बहुत सालों के बाद सुन से मिल रही होती है। वो वहाँ पर सुन को देखती है तो सुन भी शौक रह जाता है और शू भी। वहाँ पर सुन उसे अंदर लेकर जाता है। शू कहती है कि अब तुम यहीं पे काम करते हो, यहीं सब कुछ संभाल। आगे सुन उसे सारी चीज़ें बता रहा होता है, क्योंकि ये दोनों पहले शायद लवर्स हुआ करते थे और अभी इतने टाइम के बाद मिले हैं तो इन दोनों के बीच में थोड़ी ऑकवर्ड सी बातें हो रही थी। पर तभी वो उसे अंदर लेकर जाता है और कहता है कि यहीं पर कॉन्ग है, तुम उससे बातें कर लो। अब शू वहाँ पर कॉन्ग के पास में जाती है और कॉन्ट्रैक्ट उसे देकर कहती है कि साइन करो इस पर। तो कॉन्ग कहता है कि मैं ऐसे कैसे साइन कर सकता हूँ, इससे तुम्हारी भी पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। पर शू कहती है कि कॉन्ग मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी टीम को बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाया, वीएनजी के पीछे मैंने बहुत मेहनत की और मुझे पता है कि बस तुम ही इस टीम को अब संभाल सकते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ में ही काम करो। कॉन्ग कहता है कि ठीक है, पर मेरी फ़ी को लेकर मुझे कुछ बात करनी है। यहाँ पर शू को ऐसा लगता है कि वो शायद अपनी फ़ी और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, पर कॉन्ग वहाँ पर $1 डाल देता है और कहता है कि मुझे बस $1 ही चाहिए। शू कहती है कि इसमें क्या ही होगा, पर वो कहता है कि इसमें सब कुछ होगा। मैं उस टीम को बदलना चाहता हूँ, आपने इस पर बहुत मेहनत की है तो मैं भी उस टीम पे मेहनत करना चाहता हूँ और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं काबिल हूँ और आपकी टीम को भी संभालना चाहता हूँ। इससे आपकी टीम भी संभल जाएगी और मैं भी खुद को प्रूव कर पाऊँगा। अब शू भी इस बात को मान जाती है। उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ पीसी रूम के सीन को देखते हैं जहाँ की वहाँ पर क्वीन काफ़ी अच्छा कर रही होती है और वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स को भी हरा देती है। तभी वहाँ पर एरिया की जो सबसे अच्छी प्लेयर थी, वही लड़की जिसको शुरुआत में हमने देखा था, वो आके सामने से शू को चैलेंज करती है और कहती है कि मेरे साथ खेलो और मुझे हरा कर दिखाओ तब मैं मानूंगी। वहाँ पर पाई तो और बन ठन के ये कहने लगता है कि ठीक है फिर हम सब वहाँ पर आएंगे, सब देखेंगे, बड़े से स्क्रीन पर देखेंगे। और वहाँ पर बेचारी क्वीन को तो डर भी लग रहा होता है कि ये पाई तो मुझे बुरी तरीके से फंसा रहा है।
पर फिर भी वो चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और वो लोग अभी गेम को खेलने के लिए चाहते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद भी कॉन्ग भी यहीं पर आता है। वो यहाँ पर क्वीन से मिलने के लिए आया था, पर जैसे वो अंदर जाता है तो देखता है कि सारे लोग वहाँ पर कोई है ही नहीं। वो और अंदर जाकर देखता है तो पता चलता है कि दरअसल एरिया के सबसे अच्छे प्लेयर और उसके साथ में क्वीन का मैच चल रहा है। यहाँ पर क्वीन पहले तो काफ़ी हार रही थी और सारे लोगों को पता था कि क्वीन हार ही जाएगी, वो तो बिल्कुल नहीं जीतेगी। पर वहाँ पर कॉन्ग उसे और मोटिवेट करने लगता है और वहाँ पे पाई इन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा था, वो देख रहा था। फिर कहता है कि लड़की में दम तो है। और लास्ट में कॉन्ग को देखकर तो वहाँ पे और भी ज़्यादा क्वीन खुश हो जाती है और वो एरिया के सबसे अच्छे प्लेयर को हरा देती है। इससे सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि क्वीन ने कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है अपने गेम को। वो बहुत खुश होती है, नीचे आती है और सीधे कॉन्ग के पास में आती है और कहती है कि देखा मैं जीत गई ना। और वहाँ पर वो सारे लोगों को खुशी खुशी बताने लगती है कि वो जीत गई। वहाँ पर उसके और भी जो फ्रेंड्स होते हैं जो उसके साथ में पीसी रूम में खेलते हैं, वो लोग भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पे पाई भी होता है और जिया भी वहीं पे होता है। तो कौन कहता है कि पाई को तो तुम जानती हो, जिया से मिलो, ये उसका कज़न है। तो वहाँ पर क्वीन कहती है कि हाँ मुझे पता है, ये उन टॉप 5 प्लेयर्स में से हुआ करते थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम चाइना के लिए चैम्पियनशिप में जीत के वापस हमारे पास में ट्रॉफी लेकर आए थे। इस बात को सुन के जिया भी खुश हो जाता है, कहता है कि वाह तुम तो मुझे जानती हो। फिर वो उसे यहाँ पर होटल में काम करने के लिए भी ऑफ़र करता है। ये सुनकर तो वो और भी खुश हो जाती है क्योंकि अगर यहाँ पर वो काम करेगी इस पीसी रूम में तो वो किसी भी कंप्यूटर में गेम खेल सकती है, कहीं भी कुछ कर सकती है, रात भर जग कर कर सकती है, उसे कुछ भी परेशानी नहीं है। वहाँ के स्टाफ्स के लिए पूरा फ्री है और वो जितनी मर्जी चाहे खेल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और इसलिए तो वो हमेशा से वो वहाँ पर काम भी करना चाहती थी और अब उसे काम मिल गया, इसलिए वो बहुत खुश होती है। वो जिया का थैंक यू भी कहती है। जिया उसे ID कार्ड देता है और कहता है कि अभी कल से ही ज्वाइन कर लो। वो बहुत खुश होती है। फिर थोड़ी देर के बाद में वो बाहर आती है और वो ID कार्ड वो कॉन्ग को दिखाती, कहती है कि देखो मुझे क्या मिला, अब मैं आराम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। कॉन्ग भी खुश होता है, कहता है कि इस बात पे ट्रीट तो देना बनता है ना। तो वो कहती है कि चलो खाने के लिए। वो लोग जाते हैं होटल में और थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे कॉन्ग गर्म पानी मंगवाता है। तो उससे क्वीन कहती है कि तुम गर्म पानी पीते हो, अभी भी गर्म पानी पीते हो। तो वो हंसने लग जाता है और वो उसके हाथों को पकड़कर उस गर्म पानी में टॉवल डाल के अच्छे से उस टॉवल से उसके हाथों को पोंछता है। फिर वो उसे कहता है कि तुमने बहुत टाइम से ऐसे कंप्यूटर पे गेम खेल रखा है ना लगातार से, इससे तुम्हारे हाथों को थोड़ा उसमें रेस्ट चाहिए होता है और इसलिए गर्म पानी से अगर इस तरह से तुम टॉवल डाल के अपने हाथों पे रखोगी तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील होगा। वो कहता है कि तुम बहुत ही मेहनत कर रही हो, इसलिए अपना ध्यान भी रखा करो और अगर इस तरीके से तुम ध्यान नहीं रखोगी तो तुम अच्छे से खेल भी नहीं पाओगी। और इन सारी चीज़ों को देखकर क्वीन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर वो कॉन्ग के साथ में हैंग आउट करती है और रात में घर पहुँचती है। वहाँ पर ई उसके लिए बहुत सारा टेस्टी खाना बना कर रखी हुई थी और वो इतने लेट से पहुँचती है तो ई को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम फिर से कॉन्ग के साथ में गई थी ना और खा कर भी आई और मैंने इतना सब कुछ बनाया, इतना मेहनत करा। अब वहाँ पर वो क्वीन से गुस्सा होकर जाने लग जाती है। वो कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी और अब मुझसे भी बात मत करना। वहाँ पर क्वीन मुझसे कहती है कि ठीक है 5 मिनट में रुकती हूँ यहाँ पे, जल्दी नीचे आना, क्योंकि उसे पता था कि ई 5 मिनट में नीचे आ ही जाएगी और बिल्कुल होता भी वैसे ही है। क्वीन वहाँ पर खाने को गर्म करती है और ई 5 मिनट में ही नीचे आ जाती है और वो लोग बैठ के खाना भी खाते हैं। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जिसे पता चलता है कि कॉन्ग ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और वो ही अब कैप्टन बनेगा। तो वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो कैप्टन बनना चाहता था। वहाँ पर वो गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। उसका फ्रेंड शेन जो कि हमेशा उसका साथ दिया करता था वो भी वहीं पे होता है। वो वहाँ पे जी को शांत करवा रहा था और बाकी के 2 प्लेयर स्ट्रॉन्ग जिसे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा बुली किया करते थे वो भी वहीं होता है और वो उनके लिए कभी पानी लाता है कभी कुछ लाता है। जी उस पर भी गुस्सा निकाल रहा होता है। और उनका लास्ट प्लेयर लूशेंग भी वहीं पर होता है। वो काफ़ी चुप रहता है, वो इन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करता क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये लोग पसंद नहीं होते। वो चुपचाप आराम से ड्रिंक कर रहा होता है और इन लोगों की बकवास को सुन रहा होता है। और जी तो गुस्से में बस चिल्लाया जा रहा होता है और वो कहता है कि ठीक है आने दो उस कॉन्ग को, मैं बताता हूँ उसे कि यहाँ पर टिकना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।